जासूस नील अरोड़ा ने कई रहस्य सुलझाए थे, लेकिन यह मामला कुछ अलग ही था। महाराजा इंद्रवीर का चंद्र रत्न, जो भारत के ग्रैंड म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया था, अचानक गायब हो गया। कांच का केस टूटा नहीं था, सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा, कोई पैरों के निशान नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध नहीं दिखा, लेकिन फिर भी रत्न गायब था। एक चोरी जिसमें कोई चोर नहीं। नील ने बुदबुदाया, अब यह दिलचस्प है। पहला सुराग, वह परछाई जो दिखी ही नहीं। नील ने ध्यान से सीसीटीवी फुटेज देखा। उसे कुछ अजीब लगा। रात 12 बजे म्यूजियम की खिड़की से आने वाली चांदनी एक सेकंड के लिए हल्की हो गई, जैसे कुछ अदृश्य चीज उसके सामने से गुजरी हो। लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। आखिर चांदनी को किसने रोका? दूसरा सुराग, हवा में तैरता पंख। कांच के केस के अंदर सिर्फ एक सफेद पंख मिला। नील ने उसे उठाया। चिड़िया का पंख? नहीं, यह किसी आम पक्षी का नहीं हो सकता। फिर उसे एक पुरानी कहानी याद आई। कहा जाता था कि चंद्र रत्न कभी एक शाही बाज का था, जो उसकी रक्षा करता था। अगर रत्न अपनी असली जगह से हटता, तो बाज इसे वापस लेने आता। नील हंस पड़ा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पहला ट्विस्ट, अदृश्य चोर। नील ने कांच के केस पर फिंगरप्रिंट्स खोजने के लिए पाउडर डाला, पर उसे कुछ और ही मिला। कांच के अंदर छोटे छोटे पंजों के निशान थे, जैसे किसी चीज ने कांच के आर पार होकर रत्न उठाया हो। नील की आंखें फैल गईं। ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है। आखिरी सुराग, छिपा हुआ सच। नील ने प्रोफेसर मेहता, जो प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ थे, से मुलाकात की। जैसे ही नील ने पंख दिखाया, प्रोफेसर चौंक गए। यह कोई साधारण पंख नहीं है, यह फैंटम फाल्कन का पंख है। फैंटम फाल्कन? नील ने पूछा। प्रोफेसर ने कहा, यह एक रहस्यमयी पक्षी है, जो चांदनी में अदृश्य हो सकता है। और अगर चंद्र रत्न अपनी असली जगह से हट जाए, तो यह बाज इसे वापस ले जाता है। कुछ नील को अभी भी सही नहीं लग रहा था। वह म्यूजियम में वापस गया और कांच के केस को ध्यान से देखा। फिर उसने देखा, केस के ऊपर हल्का सा फिंगरप्रिंट था, मतलब किसी ने कांच उठाया था और फिर दोबारा रख दिया। नील ने म्यूजियम के विजिटर लॉग चेक किए। रात में कुछ ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी, और उनमें प्रोफेसर मेहता का नाम था। अब नील को समझ आ गया। फैंटम फाल्कन की कहानी एक ध्यान भटकाने वाली चाल थी। पंख वहां जानबूझकर रखा गया था। किसी ने लोगों को इस कहानी पर विश्वास दिलाने की कोशिश की, ताकि असली चोर पर कोई शक न जाए। नील ने प्रोफेसर मेहता का सामना किया। पहले तो प्रोफेसर ने इनकार किया, लेकिन जब नील ने ग्लास केस पर मिले उनके फिंगरप्रिंट दिखाए, तो वे टूट गए। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं, मैंने इसे वापस लौटाया। मेहता ने बताया कि वह इतिहासकारों के एक गुप्त समूह से जुड़े थे, जो मानते थे कि प्राचीन वस्तुएं संग्रहालयों में नहीं, उनकी असली जगहों पर होनी चाहिए। उन्होंने चुपके से कांच का केस उठाया, रत्न निकाला और उसे पुराने शाही महल में रख दिया। नील ने चंद्र रत्न को म्यूजियम में वापस रखा, लेकिन इस बार सुरक्षा और मजबूत कर दी गई। चूंकि प्रोफेसर मेहता ने चोरी पैसों के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को बचाने के लिए की थी, उन्हें सिर्फ एक कड़ी चेतावनी दी गई। लेकिन जब नील उस रात म्यूजियम से बाहर निकला, उसने आसमान में एक विशाल बाज को उड़ते देखा। वह चांदनी में हल्का सा चमक रहा था और फिर गायब हो गया। नील मुस्कुराया। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं।